हेलो बच्चों, आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का पार्ट 2 समझाऊंगी। तो इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। क्वेश्चन है हमारे पास, दीपक यूज्ड 32% ऑफ हिज सैलरी टू पे द हाउस रेंट विच अमाउंटेड टू ₹16,000। व्हाट इज हिज टोटल सैलरी। देखो, एक बॉय है दीपक, जो क्या करता है, अपनी सैलरी का 32% इस पे क्या देता है। 32% वो हाउस रेंट देता है। मतलब उसकी जो भी सैलरी है उसका 32% वो हाउस रेंट में देता है। और हाउस रेंट है कितना मेरा एक्चुअल में 16,000। ये मेरे को रुपी में गिवन है, इतना है। क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ टोटल सैलरी क्या है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन की हिंदी, कि एक बॉय अपनी सैलरी का 32% हाउस रेंट पे करता है, देता है। और हाउस रेंट है कितना 16,000। टोटल सैलरी मुझे बतानी है। तो जो चीज हमें बतानी है ना, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू एक्स। तो 32% इसका ही तो देता होगा ये। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स का 32%। और जो एक्स का 32% है वो है क्या, वो हाउस रेंट है। और हाउस रेंट है कितना 16,000 है। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16,000 आएगा। ठीक है ना, यही हमको क्वेश्चन में कहा गया था। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 32 परसेंटेज हटाया तो हमने 100 आया, यहाँ 16,000 ऐसे ही है। मल्टीप्लाई किया 32x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 16,000। 100 यहाँ डिवाइड का है तो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई का। उसी तरीके से 32 हमारा मल्टीप्लाई का है, तो जब वो दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड का हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 50,000। इसका मतलब उसकी टोटल सैलरी कितनी है दीपक की, हमने टोटल सैलरी को ही तो एक्स माना था, तो उसकी टोटल सैलरी है हमारी 50,000। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोनिका इज ड्रॉइंग अ मंथली सैलरी ऑफ ₹45,000। ये एक जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लग गई है, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। इफ ₹15,000 इज स्पेंड एवरी मंथ ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन, व्हाट परसेंट ऑफ हिज सैलरी इज शी स्पेंडिंग ऑन रीपेमेंट। पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, क्वेश्चन है आपके पास, एक गर्ल है मोनिका, जिसकी मंथली सैलरी कितनी है 45,000 है। उसमें से वो 15,000 किस पे स्पेंड करती है, रीपेमेंट ऑफ लोन पे, मतलब लोन की अमाउंट देने में, लोन को पे करने में 15,000। तो व्हाट परसेंट ऑफ हर सैलरी, अपनी सैलरी का वो कितना परसेंट इस लोन पे खर्च करती है, ये आपको बताना है, परसेंट की फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं हमारे पास मोनिका की सैलरी है कितनी। तो मंथली सैलरी उसकी है कितनी, तो मैं यही लिखूंगी मंथली सैलरी ऑफ मोनिका। तो मोनिका की मंथली सैलरी है 45,000। ठीक है ना, लोन के वो कितनी अमाउंट देती है 15,000 वो पे करती है एवरी मंथ। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लोन पेड, रीपेड लिखती हूँ मैं यहाँ पेड की जगह। ठीक है, क्योंकि वो रीपे कर रही है ना उसको, वो आएगा मेरा 15,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं उसकी सैलरी बची कितनी है उसके पास, तो उसके पास 30,000 बची है सैलरी। ये उसकी रिमेनिंग सैलरी है जो अभी तक उसने कहीं पर जिसका खर्चा नहीं किया है। ठीक है ना, तो अब मेरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मुझे ये बताना था कि वो सैलरी का कितना परसेंट इस लोन पे दे रही है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम उसको, परसेंटेज ऑफ सैलरी स्पेंडिंग ऑन, कहाँ खर्चा कर रही है वो, रीपेमेंट पे। किसकी रीपेमेंट कर रही है वो, लोन की। तो रीपेमेंट ऑफ लोन। तो देखो, जिसकी भी हमारे को परसेंटेज निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में। तो किसकी परसेंटेज निकालनी है, रीपेमेंट ऑफ लोन की। कितना अमाउंट पे कर रही थी वो 15,000। परसेंट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। डिनोमिनेटर में हम रखते हैं जो हमारा टोटल हो।
तो उसकी टोटल सैलरी कितनी थी? 45,000। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 33.333%। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, 33.34% भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अप्रोक्स में, अभी इसके आगे बहुत सारे 3 और हैं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो मेरा निकल गया कि वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट रीपेमेंट पे खर्च कर रही है। तो वो अपनी सैलरी का 33.33% रीपेमेंट पे खर्च करती है। उसके आगे एक और है छोटा सा, इफ 24% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। अब जो सैलरी बची है, कितनी सैलरी बची है? ये रही 30,000 ही तो बची है। अब वो क्या कर रही है, इसका 24% कहाँ खर्च कर रही है? इज स्पेंड ऑन फूड, फूड पे खर्चा कर रही है। इसका 24 कर रही है ना, आपको यही बताना है, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो एक्सपेंडिचर ऑफ फूड अब आपको निकालना है यहाँ पर। तो रिमेनिंग सैलरी का 24%, तो रिमेनिंग सैलरी कितनी है मेरे पास? 30,000, और उसका 24% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 30,000 का 24%। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आया 300 इंटू 24। ठीक है, तो इसका मतलब 7,200 रुपीज वो फूड पे खर्चा कर रही है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको रिमेनिंग सैलरी चाहिए थी, जो हमने पहले ही निकाल दी थी 30,000। बस उसका 24% हमने निकाला, तो मेरा पता चल गया कि वो फूड पे कितना खर्चा कर रही है, 7,200 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन टाउन ए द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 2,000 टू 2,400 in 2 years. In town B, the population increased from 1,800 to 2,300 during the same time period. In which town is the percentage increase in population greater? देखो क्वेश्चन में आपको दो टाउन दे रखे हैं, एक ए टाउन है और एक बी टाउन। दोनों की आपको पॉपुलेशन दे रखी है, मतलब जनसंख्या। आपको ये बता रखा है टाउन ए में पहले इतनी पॉपुलेशन थी, इंक्रीज होके इतनी हो गई। उसी तरीके से टाउन बी में पहले इतनी पॉपुलेशन थी, इंक्रीज होके इतनी हो गई। ठीक है, टाइम पीरियड सेम है, दोनों में अलग नहीं है, वो लिख दिया इसलिए उन्होंने। आपको ये बताना है इन विच टाउन, कौन से टाउन में जो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में, वो ज्यादा है। मतलब किस टाउन में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी, परसेंटेज की फॉर्म में बताना है, कितनी परसेंट ज्यादा बढ़ी कौन से टाउन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों टाउन का क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इन टाउन ए, अगर मैं टाउन ए की बात करूं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई है मेरी, तो मैं यहाँ पहले ये निकालती हूँ मेरी इंक्रीज हुई कितनी है। तो पॉपुलेशन मेरी कितनी इंक्रीज हुई है, 2,400 माइनस 2,000, मतलब 400 से ही तो मेरी पॉपुलेशन बढ़ी है। 2,000 से 24 हो गई, तो 400 से बढ़ी है। अब मुझे परसेंटेज चाहिए ना, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है टाउन ए की, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। तो जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, तो 400 ऊपर, क्योंकि इंक्रीज मेरी 400 से हुई थी, डिवाइड में रखते हैं हम टोटल। तो पहले कितनी थी मेरी, ओरिजिनल वाली रखेंगे यहाँ पर, 2,400 मत रख देना, इंक्रीज वाली नहीं रखेंगे, जो मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो रखेंगे। और परसेंट की फॉर्म में निकालना है इसलिए 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इन दो जीरो को इन दो जीरो से कट कर दिया, इस जीरो को इससे कट किया, जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपका आया 20%। इसका मतलब टाउन ए में कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 20% से। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, टाउन बी की निकाल लेंगे। सेम पहले वही निकालेंगे कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। पॉपुलेशन इंक्रीज्ड कितनी हुई है, 2,300 हो गई, और पहले 1,800 थी, तो 500 से इंक्रीज हुई है। अब इसकी भी परसेंटेज निकाल लेते हैं फिर हम। तो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी हुई, इन परसेंटेज इसकी निकालनी है, तो इसको ऊपर, ओरिजिनल कितनी थी मेरे पे 1,800, 2,300 मत रख देना, गलत हो जाएगा। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा 27.77%। ये अप्रॉक्स में है अभी, तो मैंने इसको 0.77 डेसिमल के बाद दो ही नंबर लिए हैं। ठीक है,
आपको ये बताना था कौन से टाउन में ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आप खुद देखो कौन से में ज़्यादा हुई है। इसमें 20 से हुई है, इसमें 27 से, तो टाउन बी में हुई है। तो आंसर क्या आया? इन टाउन बी, आगे क्या लिखेंगे? इन टाउन बी परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ग्रेटर। इसमें हमारी परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इन एन एग्जामिनेशन 91% स्टूडेंट्स पास्ड। एक एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स पास हुए? 91%। परसेंट की फॉर्म में दे रखा है। इफ 18 स्टूडेंट्स फेल्ड, अब यहाँ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे हैं, 18 स्टूडेंट्स फेल हुए। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो बताओ कि एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट्स थे, मतलब कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो हमें बताना है। तो देखो कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं? 91%। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड, कितने पास्ड हुए हैं? 91% पास्ड हुए हैं। ठीक है ना? तो क्या मैं फेल्ड स्टूडेंट की परसेंटेज निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, तो कैसे निकालूंगी? टोटल परसेंट कितना होता है मेरे पास? 100। इसमें से 91 पास हो गए, तो फिर फेल कितने हुए होंगे? माइनस कर दो, इसका मतलब 9% बच्चे फेल हुए हैं। अब मुझे फेल वाले बच्चे परसेंट की फॉर्म में भी पता है और नंबर की फॉर्म में भी पता है, पर मेरे को तो टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। ठीक है ना? तो टोटल स्टूडेंट्स में अपने मान लेती हूँ, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, वो मैंने मान लिया x, ये मैंने लेट कर लिया। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स का ही तो 9% 18 होगा, मतलब इसके 9% बच्चे फेल हुए थे, इसका 9% निकाला होगा ना आपने, तभी तो 18 आया होगा। तो फिर हम निकाल देते हैं x का 9%, तो मेरा क्या आएगा? 18 आएगा। x इंटू 9/100 इज इक्वल टू 18, तो 9x/100 इज इक्वल टू 18। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, 100 डिवाइड का था, मल्टीप्लाई का हो गया, उसी तरीके से 9 मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 200। तो आपने 2 से कट किया, मल्टीप्लाई किया 200। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आए आपके पास? इसका मतलब तो टोटल स्टूडेंट्स आ गए आपके पास 200। तो 200 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था और जिसमें से 18 स्टूडेंट्स फेल हुए, तो बाकी जो बच्चे बचे वो पास हो गए। मुझे सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स बताने थे कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।